मीरापुर नामक एक गांव में एक शारदा नाम की औरत रहती थी जो बहुत घमंडी थी। उसके पास खेत था, बंगला था, गाड़ी था। ये सब चीज से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं ये जमीन, खेत और बंगला सब बेच दूंगी और दुबई चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं सोना खरीदूंगी। दुबई जाना और वहाँ का सोना खरीद के पहनना मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। इस सपने को पूरा करके रहूंगी। हेलो सुन बे सेठ, मेरे को मेरा जमीन बेचना है और घर खेत भी बेचना है। फटाफट से 2-3 पेटी लेके आना, खोखा भी लेके आना, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जरूरत है। मैं दुबई जा रही हूँ, सोना खरीदूंगी और मस्त मौज करूंगी। फटाफट से पैसा लेके आजा और मैं अपने कागज तैयार रखूंगी। सुनो बहन, तुम कोई भी हो, फटाफट से तुम अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं तुम्हारे घर पे पहुँच सकूँ और मैं 3-4 करोड़ लेके आऊँगा और अपने कागज तैयार रखना। सुनिए बहन जी, ये सब काम फटाफट करना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे फटाफट काम करना पड़ता है। बहुत सारे काम है और भी मुझे और भी ज़मीन खरीदना है और बेचना है। वो बुड्ढे ज़्यादा डायलॉग मत मारो, फटाफट से काम की बात कर। फटाफट पैसे लेके आ, क्योंकि मुझे दुबई जाना है। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी कर, चल जल्दी लेके फटाफट पैसा। ठीक है मैडम, मैं फटाफट पैसा लेके आता हूँ। आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपका काम कर दूंगा। कैसी घमंडी और पागल औरत है। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने धंधे पे ध्यान देना है। मुझे जमीन लेना है, पैसे देना है और वापस आ जाना है। फिर वह सेठ फटाफट पैसे लेके उस औरत के घर पे पहुंच जाता है जो बहुत घमंडी होती है। क्या रे सेठ, पैसे लाया कि नहीं लाया? हाँ जल्दी बोल, फटाफट से पैसे दे, कागज ले जा और काम खत्म कर, कि मुझे भी बहुत काम है। मुझे भी दुबई जाना है, टिकट भी लेना है एयरपोर्ट से। जल्दी फटाफट पैसे गिन। सेठ मेरा मुंह मत देख, फटाफट पैसे गिन और चलता बने यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरा बचपन का सपना पूरा करना है, दुबई घूमने का और बहुत सारे सोने पहनने का। वहाँ जाके मैं गोल्ड खरीदूंगी, सोना खरीदूंगी, मस्त मस्त चीजें खरीदूंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी और घूमेंगी इधर उधर, मस्त मौज करूंगी। और मुझे एयरप्लेन का टिकट भी लेना है, इसलिए तू फटाफट पैसे दे और कागज ले और फूट यहाँ से। चलो भाई, सारा का सारा काम अच्छे से हो गया है। सेठ ने पैसे दे दिए मेरे जमीन के, खेत के और बंगले के। अब मैं जाऊंगी विदेश, घूमूंगी, सोना खरीदूंगी, अपना सपना पूरा करूंगी। फिर वह घमंडी औरत पैसे लेके चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसे टिकट खरीदना होता है दुबई जाने के लिए। वह एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है और बोलती है कि वाह क्या नज़ारा है यहाँ का, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। मैं सीधा सीधा अपना एक एरोप्लेन खुद का बुक करूंगी और उसमें ही घूमूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी 5-6 करोड़ पड़े हैं। फिर वह औरत फटाफट अपना सामान पे करती है, पैसे लेती है और फटाफट अपने एरोप्लेन में पहुंच जाती है, जिसे उसने बुक किया होता है खुद के लिए, अकेले के लिए। कोई भी एरोप्लेन में नहीं होता, खुद वो अकेली होती है और मौज कर रही होती है वहाँ बैठकर। वाह भाई साहब, क्या नज़ारा है, मुझे तो मज़ा ही आ गया। इतना मस्त नज़ारा तो मैंने आज तक देखा नहीं। मुझे तो मज़ा ही आ गया एरोप्लेन में बैठकर। अब मैं हर रोज़ ऐसे ही करूँगी, दुबई घूमूंगी, मस्त मस्त जगह घूमूंगी। वह औरत इतना बोल रही होती है, तभी पायलट बोलता है कि सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध लो, हमारी एयरप्लेन क्रैश होने वाली है। हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए आप लोग अपने अपने पैराशूट ले लो और भागो यहाँ से फटाफट। पर वो औरत अपने पैसे को छोड़ के कहीं नहीं जाती है, वो उसमें बैठी रहती है अकेले। एरोप्लेन थोड़ी देर में ही उड़ते उड़ते अपने आप क्रैश हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, मैं तो आइलैंड पे आके गिर गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मैं पहले भी अमीर थी, अभी भी अमीर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सोना चोरी करने का काम करूंगी और मुझे सोना पहनने का सपना था, वो भी सपना पूरा कर लूंगी। फटाफट यहाँ के हर शहरों से चोरी करूंगी और दुकानों से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। फिर वह घमंडी औरत जो चुड़ैल बन जाती है, वो अचानक से एक दुकान में प्रकट होती है और वहाँ का सोना चोरी करती है और बोलती है कि मैं बहुत सारे दुकानों में चोरी करूंगी। फिर एक सेठ अपने दुकान में आता है और बोलता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोरी हो गई, चलो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन और कंप्लेन लिखा के आता हूँ फटाफट से। फिर वह सेठ थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और बोलता है कि सर मेरी दुकान में चोरी हो गई है, प्लीज आप फटाफट से चोर का पता लगाइए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अपने सोने का। देखो सेठ, ऐसी छोटी मोटी चोरियों के लिए मुँह उठा के यहाँ मत आया करो, ठीक है ना? चल फटाफट यहाँ से निकल ले, वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा। चल भाग। फिर वह सेठ पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और एक तांत्रिक से मिलने आता है, जो कि तांत्रिक भूत होता है। और तांत्रिक उसे बोलता है कि मुझे पता है तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुझे एक भूत देता हूँ, जाके उसे अपने सोने के दुकान में डाल देना, जैसे वो भूत उस सोने को छुएगी वह भस्म हो जाएगी। फिर वह सेठ फटाफट से अपने दुकान में आता है और सारा का सारा भूत डाल देता है उसके अंदर। जैसे चुड़ैल रात में आती है, वह उस सोने को छूती है और वह भस्म हो जाती है वहीं।